हेलो एवरीवन, मेजरली गुड इवनिंग। येस आई नो दैट ये जो वीडियो है आपकी बहुत टाइम पीरियड के बाद आई है। सो मैं सबसे पहले तो सॉरी बोलूँगी दैट इतने टाइम पीरियड के लिए आई वाज लॉस्ट समवेयर एंड आफ्टर दैट येस, अब जब हमारे स्कूल्स ओपन हो गए हैं तो हम भी अपनी स्टडीज़ को रीस्टार्ट करते हैं और अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपनी कोशिश करेंगे कि मैं आपको 100% ये टॉपिक और कंसेप्ट को क्लियर कर सकूँ। So being with me, Megha Mehta here to teach you few subjects and few topics and थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ पढ़ेंगे, बोरिंग नहीं बनाएंगे क्लास को, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है। सो आज हम अपनी क्लास को लेके चलते हैं थोड़ा सा हायर लेवल पे, और या फिर बोलने के बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे वी विल मूव टूवर्ड्स दी हायर लेवल। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, हम यहाँ पे ले लेते हैं। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अपना 7th क्लास का, और वो जो चैप्टर है वो कौन सा है, मोशन। मोशन के बारे में बात करेंगे। मोशन है टाइम, मोशन जो है ये सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, चलो छोटे मोटे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सिंस आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे घर पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। क्या होती हैं? फाइट्स होती हैं। और उन फाइट्स का बेसिक रीज़न क्या होता है बच्चे लोग, कभी सोचा है आप लोगों ने? सोचो सोचो। अब देखो, मैं अपने घर का बताती हूँ। मेरे घर पे तो ना जो लड़ाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से होती है, टीवी के रिमोट की वजह से। ठीक है। किसकी वजह से होगा? टीवी के रिमोट की वजह से। अब मेरे घर पे टीवी के रिमोट से कैसे लड़ाई होती है ना, ये कहानी भी चलो सुन ही लेते हैं आज एग्जैक्टली। तो होता क्या है, मेरे घर पे हम लोग हैं देखने वाले 4। ठीक है। रिमोट कितना? एक। टीवी के चैनल्स कितने हैं? बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं ना। ठीक है। अब जब ये बहुत सारे चैनल्स हैं, अब जब 4 लोग हैं, मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, मेरा ब्रदर है, माय मदर। अब चारों को क्या चाहिए? अलग अलग चैनल्स चाहिए। अब अगर मुझे जो है नॉर्मल चैनल्स पसंद है तो मेरी सिस्टर को गाने सुनने हैं, वही मेरे भाई को लड़ाई देखनी है तो वही मेरी मदर को न्यूज़ देखनी है। तो लड़ाई हो गई हमारी आपस में एक साथ सुबह के 10 बजे, और सुबह के 10 बजे जो भड़कम मचता है घर के अंदर, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें क्या चाहिए? रिमोट चाहिए। चलो, ये तो हो गई लड़ाई के बारे में। अब लड़ाई में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, भाई ऑब्वियस सी बात है ना, नमक मिर्च के बिना तो मज़ा नहीं आता। जब तक लड़ाई में मारपीट ना हो, जब तक एक्शंस के अंदर, मतलब जब लड़ाई के अंदर एक्शंस ना हो, तब तक हमें मज़ा नहीं आता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है एग्जैक्टली, अपने ही घर का सीन बताती हूँ। एक दिन क्या हो रहा था, माई सिस्टर वॉज सिटिंग, वो जो है अपने बेड पे बैठी हुई थी और वो टीवी देख रही थी बड़े आराम से, एंड साथ में वो पॉपकॉर्न खा रही थी। मेरा भाई आया, ठीक है, ब्रदर आया मेरा, एंड आते ही उसने किसके ऊपर अटैक किया? टीवी के रिमोट के ऊपर। जैसे ही मेरे भाई ने टीवी के रिमोट के ऊपर एक्ट ऑन किया ना, मेरी सिस्टर ने फटाफट से उसके हाथ से टीवी का रिमोट छीनने के लिए अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। अब यहाँ से बात समझना, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो गया अब आप लोगों का। जब मेरी सिस्टर टीवी देख रही थी तो शी वॉज एट रेस्ट पोजीशन। पहले वो कौन सी पोजीशन पे थी? रेस्ट पोजीशन पे थी। वो बड़े आराम से बैठी हुई थी, कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, लेटी हुई थी, बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी, साथ में अपने चने चबा रही थी। रेस्ट पे थी भाई, वो आराम फरमा रही है। अब जैसे ही मेरे भाई ने अटैक कर दिया टीवी के रिमोट पे, तो मेरी बहन चौकन्ना हो गई है, और उसको उसके रिमोट को बचाने के लिए वो क्या करती है? अपनी बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट लेके आती है। ठीक है ना। तो ये जो मूवमेंट हुई है वो किस चीज़ को जनरेट करेगा? वो जनरेट कर रहा है आपके मोशन को। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे ही घर में लड़ाई होती है भाई, ये सबके घर में लड़ाई होती है, सबका यही हाल है, बच्चा पार्टी सब लड़ते हैं। ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे बात आ गई मोशन की। मोशन है क्या भाई? अब मोशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो मोशन मेरे पास क्या है? एक फिनोमिनन है, या बोलो कि एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में मेरी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे पड़ी हुई है तो रेस्ट से वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। क्या कवर करेगी? एक डिस्टेंस कवर करेगी। अब ये टर्म्स को भूलना नहीं। डिस्टेंस अगर कवर नहीं करती है तो वो तब तक कौन सी पोजीशन पे कहलाएगी? रेस्ट पोजीशन पे कहलाएंगी। मूवमेंट जैसे एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या कहलाना शुरू कर देगी? मोशन। ठीक है। तो अब थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो तो बहुत ही ज़्यादा आप एक्टिव रहते हो। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मेरी क्लास में एक शुभ नाम का लड़का है। ठीक है। ये जब तक क्लास होती है, जब तक टीचर क्लास में रहता है या रहती है, ये बिल्कुल शांत रहता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
जैसे ही टीचर की गर्दन हुई इधर या टीचर की गर्दन हुई इधर या टीचर ने कहीं ध्यान इधर उधर कर दिया, तो वैसे ही ये जो बॉय है ना, ये फटाक से उठता है और फटाक से चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना बेटा, ये जो है ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। और प्लीज़ हाँ, मेरी बात को बुरा भी मन मानना, मैं कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही हूँ, मैं सिंपल सी चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हुआ क्या, अब चलो ठीक है, अब क्या हुआ, टीचर की क्लास ख़त्म हो गई है, टीचर अपनी क्लास से बाहर चली गई है। जैसे ही क्लास से बाहर जाते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शैतान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गेट पे आके खड़े हो जाते हैं, नंबर लगा लेंगे 1 2 3 4 और नंबर के साथ जो है गेट पे आके ताकने लग जाएंगे, भाई कौन सी टीचर आ रही है, भाई कौन सी टीचर आ रही है, भाई ओई। फिर रिएक्शंस आते हैं, ओए ये वाली टीचर आ गई, ओए ये वाली टीचर आ गई, ये रिएक्शंस होते हैं ना। तो जब आप पूरी क्लास में अनाउंसमेंट्स कर रहे हो या पूरी फ्लोर पे खड़े खड़े सारा एनवायरनमेंट देख रहे हो, तो यू आर इन दी मोशन। कौन से क्राइटेरिया में हो आप लोग उस टाइम पे, तो आप उस टाइम पे हो मोशन के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आता है कि अब आपको मोशन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2 चीज़ें याद रखनी हैं, मोशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और रेस्ट से क्या उसने करा है, अपनी बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट आई है, और मूवमेंट के साथ साथ उसने एक डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया, ठीक है। अब एक साइंटिफिक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। और रेस्ट पोजीशन से जैसे ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है या कोई एक्सटर्नल सोर्स इसको आके धक्का देता है, ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये एक थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके बी पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। अब ए से बी पे जाने के लिए इसने क्या किया होगा, तो अब आपके टिप्स पे होना चाहिए इसका आंसर, इसने मोशन किया होगा, ठीक है। व्हेन some sort of displacement, some sort of distance travel by an object is there, then at that point of time we say that object is showing some sort of motion, ठीक है। तो ये अब तक क्लियर होगा। अब जो मोशंस होते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखो थोड़ा सा ये फ़नी है, मेरे पास जो है क्या है, एक नॉर्मल सी बी है, ठीक है, और एक बेड बग है। बेड बग वो बग्स होते हैं जो हमारे बिस्तरों में छुपे होते हैं, हमें रात में काटते हैं, खुजली करते हैं, सोने नहीं देते हैं, ठीक है, वो होते हैं। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और जब वो दोनों आपस में बात करते हैं तो ये बी बोलती है कि भाई मैं तो स्ट्रेट लाइन में चल रही हूँ। अब ये बी नहीं है, ये चींटी है, ये याद रखना, ठीक है। ये आंट है और हमारे किचन में बहुत सारा टाइम मिलती है। अब ये चींटी कहती है कि यार मैं तो सिंगल लीनियर मोशन चलती हूँ, मैं तो एक सीधे रास्ते पे ही चलती हूँ, मेरे को तो और कोई दूसरा रास्ता चलना ही नहीं आता। तो ये बेड बग बोलता है कि भाई इस मामले में मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो जहाँ जैसे चाहूँ वहाँ मुड़ जाता हूँ, जब जैसे चाहूँ उसके साथ चल पड़ता हूँ। तो उसने क्या बोला कि ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, देखो मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ, ये जब भी स्ट्रेट लाइन मूव करेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन। अभी आएंगे इन सब चीज़ों पे, यू विल गेट टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, समझ में आ जाएगी। और ये जब एक सिंगल पाथ फॉलो नहीं कर रहा, मतलब एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये ऐसे 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 इस तरह से फॉलो कर रहा है, तो ये वाला कौन सा कहलाएगा, ये बोलेगा नॉन लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर और नॉन लीनियर को क्लियर रखना, कन्फ्यूजन मत होने देना। देन आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गए हम टाइप्स ऑफ मोशंस के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे जो जस्ट अभी हमने बात करी है अपने लीनियर मोशन के बारे में, ठीक है ना। लीनियर मोशन देखो, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रेट लाइन मूव करोगे तो लीनियर मोशन है। अब दूसरा नाम याद कर लो, साइंटिफिक टर्म्स भी याद करनी बहुत ज़रूरी है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेक्टिलीनियर मोशन। ये वर्ड यूज़ लगा देना, देखो बहुत ईजी है, रेक्टी लगा देना, साथ में उसके बाद क्या आ जाएगा, लीनियर मोशंस आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। देन अब आते हैं कर्वी लीनियर का मतलब। कर्वी लीनियर एग्जाम्पल बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है उसने कुछ और बना दिया, सिंपल सा अभी मैंने जो आपको समझाया था ना कि बेड बग है और वो जहाँ जैसे चाहे मुड़ जाता है, तो कर्व का मतलब वो कर्व्स इस तरह का डिस्टेंस फॉलो कर रहा है, वो कर्व्स घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है। अभी अगर आपने जो है कोई मिल गया मूवी देखी होगी, तो उसमें ना एक सीन आता है, बारिश होती है तो वो गाना बजना शुरू होता है, मैं इधर चला मैं उधर चला, है ना। तो उस गाने में जो ऋतिक रोशन है वो किस तरह से मूव करता है, वो इसी तरह से मूव करता है, भाई डगमगाता हुआ चलता जा रहा है इधर से उधर इधर से उधर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्वीलीनियर मोशन, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन से सबको पता होना चाहिए कि कौन सा मोशन कवर करेगा, सर्कल के फॉर्म में। यस, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर सर्कल के फॉर्म में अपना मोशन कवर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। और इसी मोशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी मोशन। मेरे पास यहाँ स्पेस कम पड़ गई है
तो रेवोल्यूशनरी, बेटा यहाँ पे मैं कोई बात नहीं अभी आपको दोबारा से दिखा दूँगी, इसको बस समझ लो, रेवोल्यूशनरी मोशन है, रिवॉल्व कर रहा है ना, जैसे हमारी अर्थ है सन के आसपास रिवॉल्व करती है, कौन सा मोशन शो कर रही है, वो रिवोल्यूशनरी मोशन शो कर रही है। तो अब आते हैं कुछ थोड़े से आपकी हाई क्लास पे बात करते हैं, या जो आपको 8th क्लास में या 9th क्लास में मोशंस देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे रैंडम मोशन होता है, बटरफ्लाई देखी होगी, चींटी देखी है ना आपने, बटरफ्लाई देख लो, तितली हो गई। अब एक ना आप लोग पता नहीं उसको क्या बोलते हो, हम तो उसको पूंड बोलते हैं। पूंड मीन्स ततैया। देखो मैं तो अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, हम पंजाबी में तो उसको पूंड बोलते हैं और हिंदी में ततैया बोलते हैं, इंग्लिश में बताती हूँ वास्प बोलते हैं। अब जो वास्प है ना वो भी कौन सा मोशन शो करेगा, रैंडम मोशन शो करेगा, जिसको जहाँ दिख गया वहाँ जाके काट लेगा। तो ये हो गया। देन दूसरे पे आते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन। हमेशा जो है आइडेंटिकल ट्रैजेक्टरी, मतलब एक गिवन पाथ के साथ जब वो मूव करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। मीन सिंपल सी बात है, जब भी आप कहीं घूमने जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, शादी में जाने के पास आपके पास जो है ना मैप नहीं है, आपको रास्ता नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल प्ले से जाके मैप डाउनलोड करते हैं ना, तो मैप के ऊपर जो रास्ता हमें दिखाई देता है या जो भी चीज़ें दिखाता है उसको बोलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ट्रैजेक्टरी मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन मैं अभी आपको समझाऊंगी, और ये जो ऑसिलेटरी मोशन है वी विल डिस्कस अबाउट दिस। आज इसी के बारे में बात करेंगे, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, देखो पर्सन मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बाइसिकल इज़ देयर, कार इज़ मूविंग, ट्रेन इज़ मूविंग, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स कौन से हैं, ये सारे हैं रेक्टिलिनियर मोशन के। ठीक है, और रेक्टिलिनियर मोशन का नाम इसी में छुपा है, दूसरा उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। देन वी केम्स टू द सेकेंड, इस पे आ जाते हैं और इसको पढ़ते हैं कि ये कौन सा मोशन है। देखो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने वाली हूँ। ये मेरे पास एक सन है, बीच में सेंटर पे सन है, ठीक है, और उसके आगे पीछे जो है ये क्या है, ये अर्थ है हमारी। अब अर्थ अगर मूव करेगी तो वो अपने गिवन ऑर्बिट पे मूव करे, येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये इसकी क्या है, ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब गिवन पाथ, स्टेबल पाथ है, फिक्स पाथ है, उसी के आगे पीछे वो मूव करेगी, उसके आगे पीछे वो नहीं जा सकती, मतलब अपने पाथ से नहीं हट सकती। तो एक सिंगल सी चीज़ आपको देखनी है, अभी सिंपल अर्थ क्या कर रही है, इस सन के अराउंड घूम रही है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इसको मोशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेवोल्यूशनरी मोशन। ठीक है ना, जो मैंने वहाँ पे टॉपिक आपका छोड़ा था वो यहाँ पे कवर हो गया। ये कौन सा टाइप का मोशन है, रेवोल्यूशनरी मोशन है, रिवॉल्व कर रहा है, मेरा जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये था मेरे पास रेवोल्यूशनरी मोशन। अब दूसरे पे बात करते हैं, यहीं पे जो मेरा सन है, ये मेरा जो अर्थ है, वो दूसरी तरह का मोशन और शो कर रहा है। अब आपको ये अर्थ के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये जो एक एंगल बना हुआ है ना ये, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिस। एक्सिस का मतलब है उसकी एक फिक्स्ड पाथ, ठीक है, फिक्स्ड पाथ बोल लो या फिक्स्ड एंटायर बोल लो, एंटिटी बोल देते हैं, फिक्स्ड एंटिटी, तो उसको यहाँ पे उसने क्या बोला, एक्सिस बोल दिया। फॉर एग्जांपल जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक्सिस बनाते हैं ना, तो एक बोलते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और एक हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, जेड एक्सिस होता है। तो सेम उसने पाथ यहाँ पे क्या बोला कि भाई ये अपने एक्सिस के ऊपर मूव करेगा, मतलब ये अपने एक्सिस के आगे पीछे ही घूमेगा। अब देखो, अब मेरा जो अर्थ है वो दो तरह के मोशन को शो कर रहा है, और वो दो तरह के मोशन कौन से होते हैं, पहले तो अभी आपने पढ़ लिया कि भाई वो रिवॉल्व करता है, ठीक है, दूसरा वो एक और मोशन शो करेगा जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है, रोटेशन कहता है अपने ही फिक्स्ड एक्सिस पे गोल गोल घूमना। ये समझ लेना कि मेरा जो अर्थ है वो अपने ही गिवन एक्सिस पे गोल 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 घूमता है। हालांकि मेरा अर्थ जो है वो इस डायरेक्शन में तो मूव करता ही है, वो दो बार गोल घूम रहा है, एक तो नॉर्मल घूम रहा है और एक दूसरी तरह से गोल घूम रहा है। ठीक है, अब मेरे को ये तो नहीं पता कि आप लोगों ने वो वाली गेम्स खेली होंगी या नहीं खेली होगी, मैं अपना बता देती हूँ। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं 6-7 ईयर्स की थी, या फिर सिंपल बोलो जब मैं आपकी उम्र की थी, तो ना हम सारी फ्रेंड्स मिल करके ना एक गेम खेलते थे और उसको बोलते थे घूम मूर्ति घूम। ठीक है, घूम मूर्ति घूम में क्या होता था ना कि हम अपनी ही पोजीशन पे खड़े होते थे और अपनी पोजीशन पे खड़े होने के बाद हम गोल गोल घूम रहे हैं।
गोल गोल घूम रहे हैं हम, बिल्कुल अपने ही जगह पे खड़े हैं, अपने एक्सिस पे ही खड़े हैं, हम अपनी जगह से ही नहीं हिल रहे, बट अपनी जगह पे खड़े होने के बावजूद ही हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। ये मूवमेंट हो रही है हमारी इस तरह की। ये मेरी ग्रीन वाली क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी, मेरी फिक्स्ड पोजीशन हो जाएगी, और उसके आगे पीछे हम रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास कौन सा मोशन होता है यहाँ पे, रोटेशनल मोशन। तो दिस इज़ दस। इसके बाद हम लास्ट वाले पे चलते हैं। आपके पास यहाँ पे जो है एक और है, लास्ट वाला है आपका जो मोशन है, इसको बोलेंगे यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ये है कौन सा, ऑसिलेटरी मोशन। आपकी बुक्स में इसको पीरियोडिक मोशन भी बोला गया होगा, या कोई और नाम से भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। अब इसको ऑसिलेटरी मोशन क्यों क्या कहा गया है, बिकॉज ये क्या करता है, ये बेसिकली ऑसिलेशंस करता है, ठीक है ना। ऑसिलेशंस मीन्स ये अपने मूवमेंट को रिपीट करेगा गिवन टाइम पीरियड के बाद। ये क्या करेगा, अपने मूवमेंट को रिपीट करेगा गिवन टाइम पीरियड के बाद। अब समझते हैं कि कैसे ये मूव अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है ओ, और वहाँ से मैंने क्या कर रखा है, एक थ्रेड टांग रखा है, और थ्रेड के नीचे मैंने बॉब को एक बॉल है या बॉब ले लो, उसको हैंग कर दिया। ये सिंपल सी चीज़ है। अब इस बॉब को मैं एक पॉइंट ए तक खींच के ले गई हूँ, मैंने ये पॉइंट तक खींच लिया है इसको, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं क्या कर देती हूँ, इसको रिलीज़ कर देती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ इसको। और जब मैं छोड़ूंगी तो ये ए पॉइंट से मूव करेगा, और ये जाएगा किस पॉइंट तक, ये सी पॉइंट तक आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही ये सी पॉइंट पे आ जाएगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस अपना ट्रैवल कर लेगा। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, आप लोग जो बोलते हो कि भाई मोशन होगा, डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रैवल करा है उसने, ये डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस है जितना एक धागा कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसने क्या करा, उसने वापस से अपनी पोजीशन पे जाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसने वही डिस्टेंस ट्रैवल करा, फिर वही। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिली है, हमें यहाँ पे रेपिटेशन देखने को मिली है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ है, वो मूवमेंट जो है, ये जो मोशन है, ये अपने आप को रिपीट कर रही है। और रिपीट कब कर रही है, गिवन टाइम पीरियड के बाद। भाई एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, और उसके बाद वो क्या कर रही है, अपने आप को रिपीट कर रही है। अब स्कूल में आप लोग रोटेशन करते हो ना, कि भाई जो लास्ट में बैठा होगा लास्ट बेंच पे, वो अगले दिन आगे आ जाएगा, पहले वाले बेंच पे बैठा होगा वो अपने पीछे वाले बेंच पे चला जाएगा। तो ये भी क्या है, रोटेशन है, ठीक है। आपके स्कूल्स में पीरियड्स लगते हैं जो भी टाइम टेबल के हिसाब से, तो हर पीरियड एक टाइम गिवन का होता है। 40 मिनट्स का एक क्लास हो रही है, तो 40 मिनट बाद आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिक्स है ना, रिपीट कर रही है टाइम टेबल अपने आप को। तो ये सब था। तो ये 4 तरह के मोशंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे पूरी तरह से। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने टाइम के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। समय का चक्रव्यूह है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। ये शायद आप लोगों ने अपने मम्मी पापा से बातें सुनी होंगी बहुत ज़्यादा, और मैक्सिमम होता है ना कि भाई हम छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, या कभी ज़्यादा मस्ती कर लेते हैं ना, हमारे पेरेंट्स कहते हैं पढ़ लो, टाइम निकले जा रहा है, टाइम निकले जा रहा है, ठीक है। तो ये टाइम भाई बहुत परेशान करता है, हम सब लोगों को बहुत परेशान करता है। अब परेशान कैसे कर दिया, देखो परेशान कैसे करेगा ना, छोटे बच्चे हैं भाई। इवन मेरे को भी ना बड़ा गुस्सा सा आता था जब मैं छोटी थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। कैसे, 6 बज गए, मम्मी उठा देती थी, 6 बज गए, उठो स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। होता था ना, ये अभी भी होता है, हमारे साथ अभी भी होता है, ठीक है। फिर होता था चलो 3 बज गए, 3 बजे घर आ गए, अरे घर आए हैं, खाना तो खा लेने, तो 4 बजे फिर ट्यूशन जाना है। फिर 4 बजे से ट्यूशन होके आए हैं, 7 बजे तक घर आए हैं, फिर अरे भाई थोड़ा सा खेल तो लेने, तो फिर पापा बोलते थे अरे भाई अब तुम खेलने बैठ गए हो, पढ़ तो लो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें क्या चीज़ बता रही हैं, टाइम बता रही हैं। हर टाइम, देखो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे सबकी वैल्यू में, सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने ये शायद ही कहावत सुनी होगी, या शायद आप भी छोटे हो, आपको पता नहीं है, तो बता देती हूँ कि देखो ना, हर चीज़ का एक निर्धारित समय होता है, निर्धारित मतलब फिक्स्ड टाइम होता है। अगर उस टाइम पीरियड पे उस काम को ना किया जाए ना, तो वो काम आगे जाके नहीं होता, और ये बिल्कुल चीज़ वो है जिसको बोलते हैं ना वेरीफाइड है, प्रूव्ड है, ठीक है। अब मान लो कि मैं 7th क्लास में हूँ, या आप 7th क्लास में हो। अब आप लोग टाइम से नहीं पढ़ोगे, एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी नहीं करोगे, तो क्या एग्ज़ाम्स में पास हो पाओगे, क्या एग्ज़ाम्स में पास हो पाओगे, नो, बिग नो। अब अगर जब आप एग्ज़ाम्स में पास नहीं हो रहे हो, तो क्या आप नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे, नो। तो इसमें किसका लॉस हुआ बच्चे,
आपका ही तो लॉस हुआ। किसका साल ख़राब हो गया? सिर्फ आपका ही तो साल ख़राब हुआ। टाइम वेस्ट हुआ तो किसका हुआ? आप स्टूडेंट्स लोगों का ही तो हुआ, है ना। तो टाइम के बारे में बात करेंगे। बातें तो हम लोग बहुत करती हैं, तो टाइम के बारे में बात करेंगे। अब एग्जैक्टली टाइम है क्या, ठीक है। तो इतनी चीज़ पे याद रखना कि टाइम के यूनिट्स, जब हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, 3 चीज़ों पे लेंगे। सेकंड्स को नोट करते हैं हम, कितने सेकंड्स हो गए। फिर होंगे मिनट्स को नोट करेंगे, भाई कितने मिनट हो गए। तीसरा क्या है, आवर्स के बारे में बात करेंगे, कितने घंटे हो गए। यही 3 चीज़ें हैं जब भी टाइम के बारे में लेंगे। अब टाइम बहुत पुराने टाइम पे हम कैसे लेते थे, अब ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना आप लोगों के दिमाग में कि भाई पहले पुराने टाइम पे तो टाइम नहीं होता था, तो लोग काम किस बेसिस पे करते थे। बेटा तब भी टाइम पीरियड होता था, ठीक है। किस तरह से होता था, तो यहाँ पे देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं सन डायल, ठीक है। इसे बोलेंगे हम सन डायल बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, विजिबल हो, तो एक गोल सर्कुलर फॉर्मेट में है और एक ट्रायंगुलर शेप में। देखो एक ट्रायंगुलर शेप में क्या कर दिया है उसने, एक पिन खड़ी कर दिया है, एक पॉइंट खड़ा कर दिया है वर्टिकल पोजीशन में। शेप ट्रायंगुलर है, पोजीशन वर्टिकल है, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे अब, ठीक है। अब जो पोजीशन है वो कौन सी है, इसकी वर्टिकल है, और शेप कौन सी है, इसकी ट्रायंगुलर है, ये याद रखना। अब ये काम कैसे करती है, सन की हेल्प से काम करेगी। जैसे जैसे सन मूव करेगा वैसे वैसे, देखो ये शैडो आपको दिखाई दे रही होगी, शेड दिख रही है ना, ये शैडो जो है आपकी बननी स्टार्ट हो जाएगी। और ये शैडो अलग अलग पॉइंट्स पे बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरी जो शैडो है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, जो मेरी सन है वो इस डायरेक्शन से रेज दे रहा है, तो मेरी शैडो कुछ इस पॉइंट पे बनेगी। अभी अगर सन मेरा यहाँ पे होगा तो मेरी शैडो कुछ उस पॉइंट पे होगी। अभी सन मेरा यहाँ पे होगा तो मेरी शैडो यहाँ बनेगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे जो एंशियंट टाइम्स थे, जो पूर्वज थे हमारे, जो एंसेस्टर्स थे बहुत पुराने टाइम के, तो वो इस मेथड को यूज़ करते थे, गेटिंग टू नो द टाइम। कितने बज रहे हैं एग्जैक्टली, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो दिस। अब देखो यहाँ पे इसके हिसाब से कितने बज रहे हैं घड़ी के अंदर, तो इट इज़ 3 o'clock, दोपहर का समय है और दोपहर के 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है मेंशन करा जाता था, इस तरह से फाइंड अप किया जाता था। दूसरे पे आते हैं। दूसरा ये सबको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सैंड क्लॉक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सैंड क्लॉक। मिट्टी की जो घड़ी होती है उसको बोलेंगे। अब ये मत बोलना कि मिट्टी से घड़ी बना दी हमने, नहीं। हमने इस्तेमाल किसको करा है, हमने सॉयल को, हमने सैंड को यूज़ किया है फॉर कैलकुलेटिंग दी टाइम। अपने टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमने सॉयल को यूज़ किया, ठीक है। ये बेसिकली बेटा छोटे टाइम्स को ही मेजर करने के काम आती है। बहुत सारी बुक्स में लिखा तो हुआ है कि ये दिन को भी मेजर करती है, ये साल को भी मेजर करती है, बट नहीं, ये दिन को और साल को मेजर नहीं करेगी। इट विल ओनली वर्क्स एंड वर्क्स, या तो ये सेकंड्स को मेजर करेगी, या तो ये मिनट्स को मेजर करेगी, और लास्ट ये सिर्फ और सिर्फ आवर्स को मेजर करती है, ठीक है। इससे ज़्यादा ये नहीं मेजर करती। टाइम पीरियड देखो यहाँ पे इस फ्लास्क में पूरी तरह से सॉयल थी, इस सॉयल को नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा, तो इस बेसिस पे वो जो है काम करते थे। जैसे ही एक बार मेरी जो है पूरी तरह से सॉइल नीचे आ जाती है, वैसे ही हम इसको क्या कर देते हैं, अपसाइड डाउन पोजीशन पे रख देते हैं। अपसाइड डाउन मतलब इसको उल्टा करके हम दोबारा से रख देते हैं, ठीक है। देन आते हैं, देखो ये भी मेरे पास क्या है, ये सैंड क्लॉक का ही मैंने आपको एक और डायग्राम, एक्स्ट्रा विजन मेरे को मिल रहा था, मैंने बना दिया। देन आते हैं इसके बारे में, ये क्या है भाई, इसको समझ लेते हैं, है ना। थोड़ा सा अपना फ़ोन टिल्ट कर देना भाई लोग इस टाइम पे। मेरी ये जो पिक्चर है ये हॉरिजॉन्टल नहीं हुई, वर्टिकली रह गई। अब देखो इसको रीड आउट करेंगे कि क्या है मेरे पास। चलो देखो मेरे पास क्या है ना, मेरे पास एक रॉड है, और जो अभी आपने ऑसिलेटरी मोशन में पढ़ा था ना, पीरियोडिक मोशन में, सेम चीज़ है यहाँ पे। अब इसको पॉइंट ए से सी पे जाने पे, देखो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसी के वर्डिंग्स देखते हैं। है क्या, एक रिजिड सरफेस है, एक पूरी रॉड है, उसके साथ मैंने एक लॉन्ग थ्रेड, लंबा धागा बांधा हुआ है। लंबे धागे के साथ नीचे मैंने मेटल का बॉल टंगा हुआ है, ठीक है। ये लेंथ आ गई उसकी जितनी भी होगी। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, 3 पोजीशन बना दिया, एक ए, बी और एक सी पोजीशन बना दिया। और ए पोजीशन जो है उसकी वो कौन सी होगी, मीन पोजीशन। मीन्स इसकी फिक्स्ड पोजीशन होगी। फिक्स मतलब एक्चुअल पोजीशन जो होगी वो कौन सी है, मेरे पास ए है। अब क्या हुआ, मैंने एक बॉब को खींचा और एक सी पॉइंट तक मैंने उसको खींच दिया, ठीक है। मैं जितना एक्सट्रीम खींच सकती थी उसको मैंने उतना खींचा, मतलब जितनी हद तक मैं खींच सकती थी। एंड देन यहाँ पे आके मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। क्या कर दिया, इसको अगेन रिलीज़ कर दिया। फिर ये सी से कहाँ जा रही है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सी से कहाँ जा रही है, सी से ये जा रही है बी की तरफ, मैक्सिमम पोजीशन पे गई।
अब इसको सी से ए तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कुछ टाइम पीरियड लगा होगा, और यहीं से मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना टाइम इसको लग रहा है सी पोजीशन से बी पोजीशन पे आने के लिए। ठीक है, तो जैसे किस तरह से जो है पेंडुलम को हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह से। ठीक है, अब एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ बताते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। जो हमारे पुराने टाइम के राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो लोग क्या कराते थे, बड़े सुंदर सुंदर राजमहल खड़े कर देते थे। ठीक है, और आर्किटेक्चर बहुत अच्छे अच्छे बनाते थे। तो उनमें से ये भी है जंतर मंतर, इसको तो सब लोग आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब ये क्यों कंस्ट्रक्ट कराया गया था उसके पीछे का रीज़न देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम को मेजर करने के लिए जंतर मंतर बनाया गया था। ठीक है, ये अब कहीं बुक्स पे आपको नहीं मिलेगा कि जंतर मंतर क्यों बनाया गया था। बेसिक रीज़न इसलिए था कि इसके टॉप पॉइंट्स पे जा कर के हम लोग जो है क्या करें, हम लोग जो है नोटिस कर सके, टाइम को एग्जैक्टली स्टडी कर सकें। टाइम को स्टडी करने के लिए, टाइम बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए क्या बनाए गए थे, ऐसे आर्किटेक्चरल स्टैचूज़ जो हैं हमारे इंडिया में बनाए गए हैं। ठीक है ना, तो दिस इज़ दस। एक बार ये लास्ट और ओवरऑल देख लेते हैं, ये अब आपको समझ में आ ही गया होगा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है इसको, यू ऑल नो बेटर नाउ। पेंडुलम सबके घरों में दीवार पे लटक रही होती है, बहुत पुराने ज़माने पे लटका करती थी, अब तो शायद पता नहीं मिलती है या नहीं मिलती है, मेरे घर में तो नहीं है भाई ऐसी वॉच। ठीक है, देन हाँ, अब देखो लास्ट में जो मैं हर वक्त आपको बोलती हूँ दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटा ये जो वीडियोज़ है ना, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाती हूँ, या फिर सिंपल बोलो अपने फ़न के लिए नहीं बनाती हूँ। इट इज़ ओनली फॉर यू, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ट्राई करना कि इसको आप मैक्सिमम चीज़ों को समझ सको इस वीडियो को। और यस, अगर कोई भी डाउट आता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता है कि किस तरह से डाउट लिखना है, और अगर डाउट नहीं आता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड येस, आज की क्लास में मैं लास्ट चीज़ आप लोगों को से डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज़ दिस, कमा विल हिट यू बैक, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको समझाती हूँ। शायद हम लोग जब स्कूल में होते हैं ना, तो टीचर्स लोग बोल लो या हम लोग बताते हैं बच्चों को कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, कर्मा बोलते हैं इसे, जो टाइम पे जो चीज़ आज आप लोग करोगे वो घूम फिर के एक ना एक दिन किसी ना किसी टाइम पे आपके पास वापस से ज़रूर आएगा। ठीक है ना, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। वो वाली कहावत आपने शायद से सुनी होगी कि जो बोएगा वही जो है उसको काटेगा, है ना, कांटे बोओगे तो कांटे ही काटोगे। तो ये चीज़ याद रखना, अच्छा करोगे अच्छा ही मिलेगा, बुरा करोगे बुरा ही मिलेगा। वही बात करती हूँ, पढ़ाई करोगे तो ही पास हो पाओगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाओगे। तो ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू नाउ। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि आपको थोड़ी सी क्लास जो लेक्चर्स मैं देती हूँ वो थोड़े से शायद से लग रहा हो, बट येस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ऑल दी बेस्ट, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड येस स्टडी मोर एंड मोर, सिंस दिस टाइम विल नेवर कम बैक फॉर यू, ये कभी नहीं आने वाला। थैंक यू।